अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 70 men कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लेंथ इन 12 डेज। 70 आदमी 12 दिनों में 150 मीटर लंबाई की दीवार को कंप्लीट करते हैं। हाउ many men will complete the wall of length 600 मीटर in 30 days। और 30 डेज़ में 600 मीटर की जो दीवार है उसको कितने आदमी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैन फाइंड करने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है लेट दी नंबर ऑफ मैन एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, चूँकि हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें रेशो किस में होगी, आपकी मैन होंगे, लेंथ होगी वॉल की लेंथ मीटर में, और डेज होंगे। ठीक है, अब उसने कहा कि 70 मैन 150 मीटर लेंथ की दीवार को 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और कितने मैन 600 मीटर की दीवार को 30 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। तो हमने ये मैन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैन में और लेंथ में प्रोपोर्शन चेक कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स लेंथ जो है 150 से 600 पर जाएगी, अगर दीवार की लेंथ ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर आदमियों की तादाद भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर ही वो कंप्लीट होगा। तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन पाया जा रहा है और इसको हम अपवर्ड एरो साइन से प्रेजेंट करते हैं। अब मैन और डेज़ में प्रोपोर्शन चेक कर लेते हैं। अगर डेज़ ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पर आदमी की तादाद आपको कम आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा डेज़ होने से कम आदमियों के काम करने से ही वो दीवार कंप्लीट हो जाएगी। तो मैन में और डेज़ में जो है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पाया जा रहा है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट है, मतलब ये अगर अपवर्ड डायरेक्ट में जा रहा है तो इनडायरेक्ट में ये डाउनवर्ड एरो आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। आपके पास आ जाएगा x/70 इक्वल टू 600 ओवर 150 इंटू 12/30। सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे 12/30, और ये 70 जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा ये 60 जो बचा था। अब आपके पास वैल्यू आ रही है 4 4 और 7, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 7, इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 112 मैन, चूँकि मैन हम फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़। वो कहता है अगर 18 किलोमीटर फासले के लिए 12 क्विंटल्स का किराया जो है वो अगर 12 रुपीज़ है, तो हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर सामान के लिए, 20 किलोमीटर के फासले पर 9 क्विंटल सामान के लिए कितना किराया होगा, यानी हमने फेयर फाइंड करना है, किराया फाइंड करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो क्विंटल है, सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। क्विंटल 1 क्विंटल आपका होता है 100 kg के इक्वल। 100 किलोग्राम होंगे तो वो 1 क्विंटल बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में 12 क्विंटल की बात की हुई है, 12 क्विंटल, तो इट्स मीन के
12 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाते हैं 1200 kg, ठीक है। 1200 kg जो हैं वो 12 क्विंटल के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर उसने 1200 kg लगेज सामान की बात हो रही है, ठीक है। उसको 18 किलोमीटर के फासले पर ले जाने का जो किराया है वो 12 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब हमने फेयर फाइंड करना है 20 किलोमीटर के लिए। क्वेश्चन की तरफ चल, फेयर हमने फाइंड यानी किराया हमने फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसने लेट दी फेयर यानी उसकी प्राइस x होगी। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन पाया जा रहा है फेयर लगेज और डिस्टेंस में, ठीक है। यानी डिस्टेंस बताया हुआ है आपको, लगेज बताया हुआ है कितना सामान है 12 क्विंटल्स का, और रुपीज़ बताए हुए हैं, यानी डिस्टेंस और फेयर। यानी फेयर आपके पास किराया बताया हुआ है यानी 12 रुपीज़ है। फेयर आपके पास है 12 रुपीज़, ठीक है। और लगेज के जो वेट है वो है 12 क्विंटल और डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, ठीक है। हमने फाइंड करना है फेयर, लेकिन कितना लगेज होगा 9 क्विंटल और डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में है, ठीक है। ये सारी, अब इसमें प्रोपोर्शन चेक कर लेते हैं। फेयर देखें, अगर आपके पास सामान कम होगा तो डेफिनेटली उसका किराया भी कम होगा, ठीक है। सामान ज़्यादा होगा तो उसका किराया भी ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या पाया जा रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम अपवर्ड एरो से प्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस और फेयर में प्रोपोर्शन देखें, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसका फेयर यानी किराया भी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो किराया भी कम होगा। तो इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन पाया जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x/12 इक्वल टू 9/12 इंटू 20/18, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा 9/12 इंटू 20/18 इंटू 12, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाए, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। यानी अब आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल वैल्यू 10 आ रही है। यानी x की जो वैल्यू है वो 10 आ रही है। मींस के इस सारी कंडीशन के लिए आपके पास जो फेयर बनता है, जो किराया बनता है वो 10 बनता है, 10 रुपीज़। यहाँ तक कि आपके क्वेश्चंस हैं।